हेलो स्टूडेंट, रिवीजन सीट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले है सिंप्लीफाई। तो इसमें किसी एक्सप्रेशन में, जब किसी एक्सप्रेशन में कई सारे ऑपरेशंस दिए होते हैं, जैसे कि ये एक्सप्रेशंस 3 दिए हुए हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्या क्या है, कई सारे ऑपरेशंस दिए हुए हैं। देखिए, मल्टीप्लाई भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऐड भी करना है, डिवाइड भी करना है, इस तरीके की। बी क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए बी क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई, इसमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है, ये दो जगह डिवाइड भी करना है, फिर ब्रैकेट भी दिया हुआ है ना। ये देखिए, इसमें भी थर्ड में ब्रैकेट भी दिया, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड। तब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, बॉड मास का यूज करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है कि डिवाइड, मल्टीप्लाई ये सब एक साथ दिए होते हैं, तब बॉड मास यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला दिया है, मैंने लिख लिया यहाँ पर, है ना, सोल्यूशन है। अब आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। देखिए, ब्रैकेट इसमें दिया नहीं है, बॉड मास में ये ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, और ये ऐड करना, ये सब्ट्रैक्ट करना, इस तरीके से दिए हुए हैं। तो ब्रैकेट इसमें है नहीं कहीं पर, ऑफ इसमें है नहीं कहीं पर। फिर डिवाइड देखिए, डिवाइड है इसमें, डिवाइड यहाँ पर है। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। डिवाइड के बाद में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर बाद में इसको करेंगे। पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लिया, तो बचे हुए पार्ट को एज इट इज लिख लेंगे। 30 इंटू 4 माइनस 20 और प्लस 75 डिवाइडेड बाई 25। 75 डिवाइडेड बाई 25, ये ऐसे करके है ना, 25 इधर आया, तो 25 3 जा होते हैं 75। तो यानी कि कितना आया हमारा, 3 आया, तो हमने 3 यहां पर लिख लिया। ओके, अब ये पार्ट हमारा सॉल्व होके दो नंबर्स थे, तो एक नंबर्स बन गया हमारा। ओके, अब देखिए, अब किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, अब मल्टीप्लाई वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट यहां पर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लिया। 30 इंटू 4 कितने होते हैं, 120। अब 120 माइनस 20 प्लस 3, ये हो गया, है ना। अब देखिए, अब कौन से पार्ट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई हमारा हो गया। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट, यही दो बचे हैं। तो ऐड वाले जो भी है, पहली बात तो ऐड प्लस प्लस वाले साइन एक साथ रख लो। 120 प्लस 3 माइनस 20, ये देखिए दोनों 123 हो गए और माइनस 20 हो गया। तब कितने बचे, इसमें से ये जाएगा तो कितने बच जाएंगे हमारे, 103 बच गया, 103, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब दूसरा देखिए, ये दूसरा कैसे, ऐसे ही है ना, आप करेंगे। अब दूसरा देखिए, यहां पर दूसरा पार्ट देखिए, 72, ये बी पार्ट है ना, सोल्यूशन बी करके डाल लीजिए, आप सोल्यूशन बी करके डाल लीजिए। अब देखिए, बी पार्ट हमने लिख दिया, है ना, एज इट इज मैंने लिख दिया वहां पर। अब ये देखिए, ये अब इसमें क्या है, पहले देखिए बॉड मास से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें है। ब्रैकेट कौन कौन सा है इसमें, एक तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट भी है, ये वाला। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सबसे पहले कौन कौन सा, ये तो बार ब्रैकेट, फिर ये होता है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये वाला ब्रैकेट में भी कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये बार ब्रैकेट है ना, तो ये है ही नहीं, इसमें दिए ही नहीं कहीं। स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, तो स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरे नंबर्स को हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 36 डिवाइडेड बाई, और 3 4 जा 12, यहाँ 3 4 जा 12 आ गए हमारे। ये हमने पार्ट सॉल्व कर लिया इतना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब कौन सा, ऑफ इसमें कहीं दिया नहीं है, डिवाइड दिया है। तो डिवाइड एक तो ये दिया है, एक तो ये यहां पर दिया है, डिवाइड दोनों जगह दिया डिवाइड। तो अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर पूरा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लें, अभी तो हमारा ब्रैकेट ही चल रहा है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लें हम। डिवाइडेड और 36 में 12, कैसे, ये 36 कहाँ आएगा, 36 अंदर, और ये देखिए क्या, और 12 बाहर, ये इस तरीके का है ना।
तो कितना आएगा 3, इसको 36 डिवाइडेड बाई 12 कितना 3 आया। ठीक, अब देखिए 72 डिवाइडेड बाई 3, ये ऐसे ही तो है ना, 72 डिवाइडेड बाई 3। अब फिर 72 देखिए अंदर ऐसे, अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आप यहाँ डिवाइड का प्रॉपरली इस तरीके से करके सॉल्व कर लीजिए। तो कितना 3 2 जा 6 आ गया, 1 2 3 4 जा 12, यानी कि कितना आया इसको डिवाइड करने पर 24, यानी कि फाइनल आंसर हमारा 24 इसको सॉल्व करने पर आएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में क्या है, ये सी पार्ट एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में कौन सा, पहले ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो दूसरा और जो बचा हुआ है वो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे 22 माइनस, और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना 4 ही आएगा। और ये ऐसे देखिए, फिर 200 इंटू ब्रैकेट लगा हुआ है 22 माइनस 4 कितना, अब यहाँ देखिए 22 में से 4 माइनस हो रहा है, तो 200 इंटू कितना 22 माइनस 4 कितना होता है 18, तो 18 उतार लिया, ऐसे ही है ना। यहाँ पर इक्वल का साइन लगाते चले हैं ना, इक्वल, और फिर यहाँ पर देखिए 18 2 जा कितना 36 और 2 0, तो 3600। तो ये आंसर इसका सी पार्ट का भी आ गया। ये हमारा तीनों एक्सप्रेशंस सॉल्व हो गए, इनकी वैल्यू आ गई। ओके, 2 का सेकंड क्वेश्चन, रिवीजन 2 का सेकंड क्वेश्चन है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। मतलब कई सारे नंबर दिए होंगे, आपको ये देखना है कि वो कौन कौन 6 से डिविजिबल हैं। तो और डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, है ना, ऐसे नहीं आप ऐसे डिवाइड करके, जैसे ये दिया हुआ है 9000 है ना, और आप 6 से डिवाइड करके लिख दें, ऐसे नहीं, ये गलत है। ओके, आप डिविजिबिलिटी रूल यूज कीजिए, तो डिविजिबिलिटी रूल आप यूज करेंगे तब ये नहीं, ऐसे नहीं करके, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो अब ये देखिए डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले क्या लिख लेंगे, अगर 6 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है तो आप 6 की डिविजिबिलिटी यूज करेंगे कि वी नो दैट, सबसे पहले लिख लेंगे वी नो दैट अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ये तो पहले ये रूल उसका लिख देंगे, पहले यही तो रूल होता है 6 से डिविजिबल का नंबर का, कि तो जो रूल होता है वो पहले लिख दिया। अब फर्स्ट में देखिए क्या लिखेंगे कि अब लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे कि पहले नंबर यूज कर लिया, अब लिख लिया है ना, since the digit in the ones place is 2। तो पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर यूनिट प्लेस पर यानी कि वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 होता है ना, क्या क्या होता है 0 2 4 6 और 8, इनमें से यूनिट प्लेस पर, इस वाले प्लेस पर यूनिट प्लेस है यानी कि वंस प्लेस पर, है ना। अब क्या क्या होता है 0 2 4 6 8, इनमें से कोई नंबर है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो इसमें क्या है लिख लिया वही, सिंस द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 2, तो फिर 2 है यहां पर, तो यानी कि सो गिवन नंबर या सिंस या सीधा नंबर ही लिख दो 72 15 72 इज डिविजिबल बाई 2। अब ये हमने चेक कर लिया कि ये कि 2 से डिविजिबल होगा नंबर। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम ऑफ इट्स डिजिट करना पड़ेगा, सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट क्या क्या है, 1 है 5 है 7 है 2 है, कितना हुआ 6 15 हो गया, है ना। 15 इज डिविजिबल बाय 3, तो 15 इज डिविजिबल बाय 3।
तो अगर 3 है तो क्या होगा? सो 1572 इज डिविजिबल बाई 3। अब ये 2 से भी डिविजिबल है ये नंबर, और 2 से डिविजिबिलिटी यहां चेक कर ली, और 3 से डिविजिबिलिटी हमारी ये नंबर ऐड करके आ गई है ना, तो 3 से भी डिविजिबल है ये नंबर। सो क्या होगा? देयरफॉर 1572 इज डिविजिबल बाई 6। तब हमारा ये आ गया कि ये नंबर यानी कि 1572 जो है 1572 इज डिविजिबल बाई 6। अब ये 6 से डिविजिबल होगा ये नंबर। अब देखिए सिमिलरली हम बी पार्ट भी यूज करेंगे। ये लाइन वैसे ही लिखी रहने देंगे क्योंकि हमें 6 की ही डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो अब हम क्या करेंगे? नंबर सेम कॉपी कर लिया, 26352 है ना, ये नंबर कॉपी कर लिया। अब सिंस यूनिट डिजिट इज 2, अब 2 की डिविजिबिलिटी क्या? तो सिंस यूनिट डिजिट इज 2, सिंस यूनिट डिजिट इज 2, सो कौन सा गिवन नंबर कौन सा है? ये देखिए बी पार्ट 26352 इज डिविजिबल बाय 2। यूनिट डिजिट कितना है? 02468 में से 2 है यहां पर, तो इसलिए ये गिवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा, तो हमने वैसे ही लिख दिया। अब सम ऑफ 8 डिजिट, अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 की तो हो गई चेक, 2 से डिविजिबल है ये नंबर। अब हमें क्या चेक करना? 3 से और डिविजिबल चेक करना है कि नहीं। सम, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं? सम ऑफ 8 डिजिट करते हैं। सम ऑफ 8 डिजिट 2 6 इसके डिजिट्स को ऐड करके देख लिया, ये आएगा आपका 18। अब देखिए 18 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 18 तो 3 से डिविजिबल है, तो 18 इज डिविजिबल बाई 3। सो है ना, सो गिवन नंबर है ना, सो गिवन नंबर की जगह पे आप 26352 इज डिविजिबल बाई 3, ये हो गया। अब ये नंबर 2 और अब क्या लिख देंगे? 3 से भी डिविजिबल हो गया, अब क्या लिख देंगे? सो गिवन 2 से और 3 से दोनों से चेक हो गया, दोनों से चेक हो गया कि दोनों से डिविजिबल है ये नंबर, तो फिर क्या लिख देंगे? सो गिवन नंबर, और ये जो गिवन नंबर वो लिख दिया, इज डिविजिबल बाई 6। अब ये हुआ जाकर पूरा 6 से डिविजिबिलिटी अब हुई जाकर के पूरी हमारी, है ना। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सी पार्ट देखिए, इसका सी पार्ट है कि ये थर्ड ये वाला क्वेश्चन है ना, 55500, तो वही लिख लेंगे जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में लिखा। सिंस यूनिट डिजिट इज 0 सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबिलिटी चेक हो गई यहां पर। अब अगर यस है 2 से डिविजिबल है नंबर, तो 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। सम ऑफ डिजिट कर लिया, इक्वल टू 15 आया, तो क्या 15 इज डिविजिबल बाय 3, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब लास्ट में क्या लिखेंगे? सिंस गिवन नंबर ये 55500 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, तो सो इट इज डिविजिबल बाय 6। अब तब ये 6 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आप आंसर शीट में लिखेंगे, अगर आपका कोई भी एग्जाम आ जाता तो उसमें ऐसे ही लिखेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 25 एंड अनदर नंबर आर 5 and 75 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द अदर नंबर। तो क्या है? एचसीएफ और एलसीएम मतलब दिए गए हैं 5 and 75 गिवन है,
और इसमें क्या मीन्स क्या निकलेगा, ये देखो इसका में HCF एंड LCM ऑफ 25 एंड अनदर नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर 25 है और अनदर नंबर कोई और है ना, उसका HCF और LCM 5 एंड 75 है। तो जो दिया गया है गिवन है वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 25, तो 25 लिख लिया। अनदर नंबर पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। HCF कितना है 5 लिख लिया। LCM कितना है 75 लिख लिया। अब जो दिया गया है गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला लगेगा। अब देखिए हमारे में हमने 2 क्लास में पढ़े थे, 2 हमें फार्मूला पता है। एक तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये पढ़ा था, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब इसमें कौन सा लगेगा, देखिए फर्स्ट वाला लगेगा, है ना, फर्स्ट वाला। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अनदर नंबर मीन्स सेकंड नंबर, कोई अदर नंबर है ना, तो हमने सेकंड नंबर लिख लिया है, ठीक है। सेकंड नंबर आप भी लिख सकते हो। तो यूजिंग द फार्मूला, कौन सा, यूजिंग द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला, कौन सा फार्मूला, ये देखिए ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब जो जो वैल्यू दी है इनके नीचे लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर 25 दिया है तो फर्स्ट 25 ये देखिए लिख लिया, इनटू सेकेंड नंबर दिया नहीं है तो सेकेंड नंबर की जगह सीधा सेकेंड नंबर ही लिख लेते हैं, सेकेंड नंबर ये लिख लिया, इक्वल टू HCF देखिए 5 दिया तो हमने इसके नीचे 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई LCM 75 लिख लिया। अब सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर इक्वल टू सेकंड नंबर इक्वल टू इस क्या होता है, जो पता करना होता है उसके साथ वाला दूसरे के नीचे चला जाता है, वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अब ये है यानी कि 5 इंटू 75 के अपॉन इसके साथ वाला 25 नीचे आ जाएगा, ठीक। अब आप डिवाइड कर लो, 5 जा कितना, अब देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ कितना बचा 5 1 जा 5 जा, तो ये 1 बचा, 75 बचा और नीचे 5। अब फिर 5 से इसको काट लिया, डिवाइड किया है ना, 5 1 जा 15, तो यानी कि 115 बचा है ना, यानी कि अदर नंबर कितना है सेकंड नंबर। सो अदर नंबर इज 15, ये 15 है ना, 15 है। सो अदर नंबर इज 15, तो मिल गया हमको, ओके। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि इसमें द गिवन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 336 इफ देयर HCF इज 4 फाइंड द LCM। उसका LCM फाइंड करना है। प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट गिवन है और HCF भी गिवन है, LCM फाइंड करना है। तो लिख लिया इस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख लिया, HCF भी गिवन है HCF लिख लिया, LCM गिवन नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला इसमें कौन सा फिट हो रहा है, ये वाला फिट होगा, जो फार्मूला फिट होगा तो वही, तो मैंने ऐसे करके लिख लिया। आपकी बार मैंने HCF और LCM पहले लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, इधर से उधर कर सकते हैं, तो है ना। तो अब देखिए जो भी गिवन है, HCF 4 दिया हुआ है 4 लिख लिया, LCM गिवन नहीं है, LCM नहीं है तो ऐसे लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये 336, तो LCM इक्वल टू LCM 336 अपॉन 4। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ 4 8 जा, ये पूरा कटेगा तो 4 8 जा और 1 4 ये 4 4 जा 16 है ना, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 84। सो LCM इक्वल टू 84। तो बस ये आपका बस फार्मूला पता होना चाहिए आपको, फिर तो आप पुट करके वैल्यू निकाल लोगे, ओके। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 30। HCF भी इसमें फाइंड करना है
इन दोनों नंबर का और एलसीएम भी फाइंड करना है इन दोनों नंबर का। द नंबर कौन कौन सा, 18 एंड 30। तो पहले क्या लिख लिया, अब आप किस मेथड से यूज करोगे, किस मेथड से सॉल्व करोगे इसे, तो वो पहले लिख दो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है और भी मेथड है ना, तो फिर वो जो यूज करना है आपको वो लिख दो। लेकिन मैं कौन से मेथड सॉल्व कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले ही मेथड का नाम लिख दिया। आप देखिए क्या है, फिर लिख दिया वी, और उसमें क्या करना पड़ता है कि वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। तो हम दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, 18 के किए, ये देखिए 9, 3 से 3 और 3 से 1, ये देखिए प्राइम फैक्टर आ गए। 2 × 3 × 3। आप 30 के भी पता कर लो, आप 30 के पता करेंगे तो 2 × 15 और 3 × 5, ये 5 से ये 2 3 5, 2 × 3 × 5। अब देखिए एचसीएफ में क्या करना पड़ता है, इसमें देखिए 18 में 2 1 टाइम्स आया है, 30 में 2 1 टाइम्स आया है ना। तो और 3 कितने टाइम्स इसमें आया है, 2 बार आया, और 30 में 3 1 टाइम्स केवल आया है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, मिनिमम टाइम्स वाला लिखते हैं, मिनिमम टाइम्स, है ना। जो भी डिजिट हो वो सबसे कम बार किस में आया है वो लिखते हैं एचसीएफ में। तो 2 देखिए सबसे कम बार किस में आया है, इसमें भी 2 1 ही टाइम्स आया है, इसमें भी 1 टाइम्स ही आया है। तो मिनिमम टाइम्स क्या हो गया, एक ही बार हो गया, तो 2 लिख लिया, एक बार 2। अब देखिए 2 18 के फैक्टर में 3, 2 को तो हो गया 2, है ना। 3 का देखिए 3 इसमें 2 टाइम्स आया है और 3 इसमें 1 टाइम्स आया है। तो मिनिमम कितने टाइम्स हुआ, मिनिमम एक बार हुआ। यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 केवल एक बार आया है। तो मिनिमम कितना, एक बार, तो एक बार लिख लेंगे। और 5 कितने टाइम्स आया है, देखिए 5 1 टाइम्स आया है और इसमें 0 टाइम्स आया है, मतलब इसमें आया ही नहीं, तो 0 टाइम्स वाला लिखेंगे। 0 टाइम्स मतलब लिखेंगे ही नहीं, है ना। तो यानी कि ये हमारे क्या हो गए, ये एचसीएफ हो गया 6। ओके, ये एचसीएफ हो गया, मिनिमम टाइम्स वाला लिखते हैं, है ना। अब एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स वाला लिखते हैं, मैक्सिमम टाइम जो आया होगा। अब देखिए 2 इसमें कितनी बार आया, 1 टाइम्स, इसमें 2 कितनी बार आया, 1 टाइम्स। तो मैक्सिमम कितना हो गया, दोनों में 1 टाइम्स ही आया, इक्वली टाइम आया, तो 1 ही टाइम लिख लेंगे। तो 1 टाइम्स इनटू 3 देखिए इसमें कितनी बार आया, 2 बार, इसमें 1 टाइम्स आया है, केवल एक बार आया। तो मैक्सिमम टाइम्स कौन से हो गए, 2 बार, है ना। इसमें 2 बार आया, इसमें एक ही बार आया, तो 2 टाइम्स, यानी कि 3 कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 2 टाइम्स लिखेंगे, है ना, 2 टाइम्स, 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए 5 का देखिए 5 1 टाइम्स आया है और 5 यहाँ 0 टाइम्स आया है। तो 0 टाइम्स ज्यादा होता है कि 1 टाइम्स ज्यादा होता है, तो 5 यानी कि 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स इसमें लिखेंगे, है ना। एलसीएम में मैक्सिमम टाइम वाला लिखते हैं। तो 5 यहाँ एक बार था, यहाँ 0 बार था, तो एक बार लिख लिया। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आया, 5 2 जा 10 और 90 आ गया, ठीक। तो 90 क्या आ गया, एलसीएम। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 6, और लिख दो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ इक्वल टू 6 एंड, है ना, और लिख दो एलसीएम इक्वल टू 90, और बस ये आंसर दे दो उसको, है ना। आंसर साफ साफ लिख दो, जिससे चेक करने वाले को नजर इस पर सीधी सीधी पड़े। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 28 42 एंड 105। तो बस 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों का आपको एलसीएम फाइंड करना है। लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन पहले लिख दो, किस मेथड से आप यूज करेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही से सॉल्व किए हैं, है ना। तो फिर क्या लिख लें, वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर। ओके,
तो 28 के हमने फाइंड किए, 28 के देखिए 2, 14, 2, 7 और 7 बन जा 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 ये आ गए। अब किसके 42 के पता करेंगे, तो 42 के हमने पता कर लिया, आप है ना, 21, 3 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम्स, तो हमने ये देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7। अब किसके रह गए 105 के रह गए, 105 के भी पता कर लिए। अब क्या है कि ये 2 से तो जाएगा नहीं नंबर, है ना, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 3 3 जा 9 और 3 5 जा हो गए। फिर 5 से 7 टाइम और 7 से 1 टाइम्स, तो इसके फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में को जो नंबर मैक्सिमम टाइम आया होगा वो मैक्सिमम टाइम वाला लिखते हैं, जितने ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ होगा। देखिए 2 डिजिट है यहाँ पर, चेक करते हैं 2 डिजिट 28 के फैक्टर में 2 बार आया है, 42 के फैक्टर में केवल 1 बार आया है और 105 के फैक्टर में 0 बार आया है। तो मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये 2 टाइम्स वाला लिख लेते हैं। ओके, एलसीएम में ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम्स वाला लिखते हैं। अब देखिए 3 इसमें 0 टाइम्स आया है, 3 28 के फैक्टर में 0 टाइम, 42 के फैक्टर में केवल 1 बार और 105 के फैक्टर में केवल 1 बार, तो मैक्सिमम कितना हो गया 1 ही बार। इसके में भी 1 बार आया, इसके में भी 1 बार आया, तो 1 ही बार लिख लेते हैं। ओके, अब 5 देखिए, 5 का भी चेक कर लीजिए, 5 1 बार, इसमें है ही नहीं, 0 टाइम्स, इसमें भी 0 टाइम, मैक्सिमम कितना हो गया 1 टाइम्स, तो यहाँ पर 1 टाइम्स लिख लेते हैं। अब देखिए 7 कितनी बार आया, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें और 1 बार इसमें, तो सिर्फ 1 बार ही लिखेंगे, है ना। कुछ बच्चों ने क्या करते हैं 3 टाइम यहाँ देख लिया, 1 टाइम से यहाँ, 1 टाइम से यहाँ, 1 टाइम से यहाँ, तो 3 टाइम्स लिख दिया, सो गलत हो जाएगा आपका, रॉन्ग मेथड। ओके, एक बार इसमें, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें, तो जब मैक्सिमम कितनी टाइम रिपीट हुआ 1 ही बार, है ना, तो 1 बार लिख लिया। अब इसका जो भी मल्टीप्लाई आए 4 3 जाए ना 12 420, यानी कि एलसीएम कितना आ गया इसका, इन दोनों नंबरों का 420 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेल्युएट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ये देखिए एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने ये ए पार्ट ये यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर लिया। ये -2 है, -2 बन जाएगा, ये +5, ये माइनस, ये प्लस, माइनस हो गया -3। ओके, ये माइनस का -2 हो गया, ये प्लस और ये माइनस और प्लस माइनस। अब माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ। ओके, तो ये हो गया। देखिए अब थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, ये दोनों ऐड कर लिए, -5, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ऐड हो गए तो -5, ये प्लस का 5, माइनस का 5 और प्लस का 5 कितना 0 आ गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट भी है जिट इज हमने कॉपी किया, बी पार्ट है ना, 7 प्लस -12 प्लस 6, 7 तो ऐसे ही कॉपी कर लिया, ये माइनस, ये प्लस, -12, इसमें प्लस 6। आप प्लस प्लस वाले एक साथ, माइनस माइनस वाले एक साथ, तो 7 प्लस 6 13 -12 हाउ मच, ये 13 में से माइनस का 12 हो गया तो 1 प्लस का 1, यही फाइनल आंसर आ गया। ओके, तो ये हमारा सीट कंप्लीट।